अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोहर की 2 रकात नफ़िल नमाज का तरीक़ा के बारे में कि ज़ोहर की 2 रकात नफ़िल नमाज किस तरह से पढ़नी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज का तरीक़ा हर मोमिन मर्द औरत पर सीखना फ़र्ज़ है और इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ नमाज भी है। इसलिए नमाज का तरीक़ा सीखना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं पता। प्यारे दोस्तों, ये नमाज आपको ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद पढ़नी है। चलिए जानते हैं कि इस नमाज को कैसे पढ़ना है और इसकी नियत कैसे करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफ़ल वक्त ज़ोहर के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको शना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा तो सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र या फिर सूरह कुरैश। इसके अलावा अगर और भी सूरह आपको याद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू सही तरीके से करना है आपको। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए, जो इस वक्त आप इमेज में देख रहे हैं। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, और ये आपको बहुत ही आराम यानी खामोशी से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाह लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आपको 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आराम से यानी शांति से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ माथ देंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई दूसरे सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है, जैसे इमेज में एरो बना हुआ है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको दुआए माशूरा पढ़ना है। दुआए माशूरा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको दुआए माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप दुआए माशूरा ही पढ़ना ज़रूरी है, यानी सबसे बेहतर वही है। ये दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। दुआए माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। जब सलाम आप फेरेंगे तो सबसे पहले आपको दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर बाएं तरफ यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, इस तरह से आपकी ज़ोहर की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे असर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको फ़जर की नमाज का मुकम्मल तरीका, ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका या फिर ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत नमाज का तरीका, अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी लिंक मिल जाएगी। 2 वीडियो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे जो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद होगी कि आपने नमाज का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए
تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبائیں۔ ویڈیو کو اپنے جاننے والوں میں، دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں میں اور واٹس ایپ پہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔